नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अध्याय 1 पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे अध्याय 2 के बारे में, राजस्थान का इतिहास। साथियों, हमारे प्राचीन क्षेत्रों के नाम क्या हैं? मारवाड़। मारवाड़ नाम किसका है? जोधपुर का। मेवाड़। मेवाड़ किसका है? उदयपुर का। तो साथियों, ये प्राचीन नाम क्यों हैं? राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जातियों के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, सीवी, मेवात, हाड़ौती आदि। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है, जैसे जांगल, मत्स्य, सूरसेन, मरुकांतर आदि। मरु ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, वृद्ध संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। तो साथियों, मरु प्रदेश का वर्णन किस में आता है? हमारे पौराणिक ग्रंथों में, रामायण में, चरक संहिता में, महाभारत में, वृद्ध संहिता में। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। तो साथियों, याद रखना, मरु प्रदेश के अंतर्गत हमारा बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। जांगल इस जनपद में वर्तमान में बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन एवं जोधपुर का कुछ भाग आता था। जांगल की राजधानी अई छत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यदुवंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। मत्स्य इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बेराट थी। यह जनपद कोटपुतली बैरोड के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी किया है। तो साथियों, चीनी यात्री युआन चुआंग ने किस जनपद का वर्णन किया है? तो सही उत्तर होगा मत्स्य जनपद का। सूरसेन राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। तो सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन अथवा सोरसेन का उल्लेख किया है। तो सूरसेन अथवा सोरसेन का उल्लेख कौन करता है? 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखक। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। तो सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन कौन सी प्रशस्ति में मिलता है? बयाना प्रशस्ति में। बयाना प्रशस्ति कहाँ पर है? भरतपुर में। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनायन आदि प्रमुख जातियां थीं। तो साथियों, दोबारा कंपैरिजन कर लीजिए। मरु प्रदेश कहाँ पर था? बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर। जांगल बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन एवं जोधपुर के कुछ भाग में। मत्स्य जनपद कोटपुतली बैरोड के मध्य में। सूरसेन जनपद भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग में। मौर्योत्तरकालीन राजस्थान। सीवी या सीवी आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिमी तथा उत्तर के संभागीय प्रदेश में सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह सिब्बी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मंजमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़ के पास नगरी नामक गांव से मिलते हैं।
इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता है। एकदम इम्पोर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों, सिब्बी कहाँ पर स्थित था? सिब्बी उदयपुर के पूर्व पश्चिमी तथा उत्तर के संभागीय प्रदेश में। राजधानी मंजमिका या माध्यमिका, अन्य नाम मेदपाट या मेवाड़ या प्रागवाट। अर्जुनायन, भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। मालव, मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा, भीलवाड़ा में लगा है। तो साथियों, मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा था? जयपुर के निकट मालव नगर। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? टोंक में। कालांतर में ये अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। साथियों, टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ क्षेत्र किस देश के अंतर्गत आते थे? मालव देश के अंतर्गत। मालवों की दिग्विजय का वर्णन कहाँ पर मिलता है? यूप अभिलेख नांदसा, भीलवाड़ा में। योद्धे, राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। योद्धे क्या था? गणतंत्रीय कबीला। संभवतः योद्धों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वर्ध संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा मिलती है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। तो साथियों, ये योध्य प्रदेश, ये अर्जुनायन, ये मालव प्रदेश और ये सिब्बी जनपद। राजस्थान के विभिन्न अंचल। मेवाड़, प्राचीन सिब्बी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलम्बुर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं सदी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी। तो साथियों, मेवाड़ की बोली कौन सी थी? मेवाड़ी। और इसकी राजधानी नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि रही। और यहाँ पर किस वंश का शासन रहा? गुहिल सिसोदिया वंश का। तो साथियों, 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक यहाँ पर गुहिल सिसोदिया वंश का शासन रहा। वागड़, राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागवर या वागड़ कहा जाता है तथा इसकी बोली वागड़ी है। मारवाड़, प्राचीन मरु प्रदेशी कालांतर में मारवाड़ हो गया। 7वीं शताब्दी में इसके मंडोर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। मंडोर कहाँ पर? जोधपुर में। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य हो गया। हाड़ौती, आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। तो हाड़ौती पर किस जनजाति का आधिपत्य था प्राचीन काल में? मीणा जनजाति का। मीणा वंश के बुंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को हाड़ौती तथा यहाँ की बोली को भी हाड़ौती कहा जाने लगा। तो साथियों, ये शेखावाटी वाला प्रदेश, ये मेवात प्रदेश, ये ढूंढाड़ प्रदेश, ये हाड़ौती प्रदेश, ये मेवाड़ प्रदेश, ये वागड़ प्रदेश, ये मारवाड़ और ये मांड प्रदेश। ढूंढाड़, जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा। 12वीं शताब्दी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणा और बड़ गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। मेवात, अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही, मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन का मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। साथियों, आप नीचे कमेंट में बताइए खानवा का युद्ध कब हुआ था। जो भी सही उत्तर देगा उसके कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा। इन सभी अंचलों के अलावा राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे
जैसलमेर को मांडयावल, जोधपुर का दक्षिण भाग गुजरातरा, प्रतापगढ़ को कंठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू सिकरवाला क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़, कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र राठ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं के धनी हैं। अंचल किसे कहा जाता है? क्षेत्र को। ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ या प्रथम वेद। क्षेत्र प्रांत का मुखिया। भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त राज्यपाल शब्द क्षेत्रप के लिए ही किया जाता था। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। कहाँ पर है मत्स्य जनपद? कोटपुतली बहरोड में। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? हाड़ौती। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता था? मेरवाड़। जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र की भाषा कौन सी थी? ढूंढाड़ी। महाभारत कालीन किन्हीं दो जनपदों के नाम बताइए। तो मरु और मत्स्य। शेखावाटी में कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू। हसन खां मेवाती कौन था? अलवर भरतपुर के मेव क्षेत्र का प्रमुख नायक था जो खानवा के युद्ध में किसकी ओर से लड़ा था? राणा सांगा की ओर से। 5वीं सदी के बाद राजस्थान के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था समाप्त क्यों हो गई? क्योंकि हुणों ने इन्हें नष्ट कर दिया। किन्हीं 3 जनपद या अंचलों के बारे में लिखिए। तो साथियों, विभिन्न जनपद व अंचलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आप आराम से इन्हें लिख सकते हैं। साथियों, महत्वपूर्ण जनपद व अंचलों के बारे में जो भी एग्जाम में PYQ आए हैं उनके PYQ का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे अवश्य देखें। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।